Hello everyone. So today I will be discussing about the topics which are number first is relationship between teaching and learning. Number second is principles of effective teaching and learning. Number third is diverse teaching strategies for diverse learner. तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. तो टीचिंग और लर्निंग के बारे में बात करते हैं. तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और एक ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म करती है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दोनों चीज़ों को एक दूसरे से फ़ायदा हो, बेनिफिट हो. जैसे टीचिंग को लर्निंग से बेनिफिट होगा और लर्निंग को टीचिंग से बेनिफिट होगा. ठीक है, जहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एनहांस करेंगे एक दूसरे को. टीचिंग एक जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गाइडिंग और लर्निंग को फैसिलिटेट करता है. और जो लर्निंग है उसका मतलब ये है कि नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर को एक्वायर करना. सो वी कैन से दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, फॉर्मिंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर वन सपोर्ट्स एंड एनहांसेस द अदर. Teaching is the process of guiding and facilitating learning, while learning is the acquisition of knowledge, skills, or behaviors. अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो इसको डिस्कस करते हैं. नंबर फर्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस, सेकंड इज गोल ओरिएंटेड, थर्ड इज डायनामिक प्रोसेस, फोर्थ इज स्किल्स रिक्वायर्ड, फिफ्थ इज कम्युनिकेशन एंड सिक्स्थ इज एक्टिव एंगेजमेंट. फर्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस. तो जो टीचिंग और लर्निंग है ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, और एक दूसरे को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर अच्छी टीचिंग होगी तो बच्चे का ना इंटरेस्ट बनेगा लर्निंग में, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो एक्टिव लर्निंग करेगा. ठीक है, एक्टिव लर्नर होगा. और एक्टिव लर्निंग ही कहाँ से आती है, इफ़ेक्टिव टीचिंग से आती है या बेटर टीचिंग से आती है. जब टीचर अच्छी जो है वो टीचिंग प्रैक्टिसेस जो है वो अपनाता है, जिसकी वजह से ये पूरी एक साइकिल में चलती है ग्रोथ. ठीक है, तो इस साइकिल ऑफ ग्रोथ क्रिएट करती है. सो वी कैन से दैट इंटरडिपेंडेंस, teaching and learning are interdependent and influence each other. Good teaching fosters a love for learning, and active learning drives better teaching practices, creating a cycle of growth. सेकेंड है गोल ओरिएंटेड. तो टीचिंग और लर्निंग जो है ये दोनों गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, जो कि एम करती हैं ताकि नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो एक्वायर कर सके एक इंसान. ठीक है, और उसमें ना बिहेवियरल चेंजेस आ पाएँ. सो वी कैन से दैट इन गोल ओरिएंटेड बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ विद द एम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स और ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस. अगला है डायनामिक प्रोसेस. तो टीचिंग और लर्निंग जो है ये दोनों डायनामिक प्रोसेसेस हैं जो कि इनफॉर्मल भी हैं, हो सकते हैं, और फॉर्मल भी हो सकते हैं. ठीक है, सो टीचिंग एंड लर्निंग आर डायनामिक प्रोसेसेस दैट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. अगला है स्किल्स रिक्वायर्ड. तो टीचिंग और लर्निंग दोनों में ही जो है स्पेसिफिक स्किल्स जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं, क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है, इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, सो बोथ टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. अगला है कम्युनिकेशन. तो अच्छी टीचिंग के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए ना, और टीचर को क्या होना चाहिए, उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. ठीक है, और अच्छी लर्निंग के लिए लर्नर के पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए. सो इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स वाइल गुड लर्निंग रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल्स. अगला है एक्टिव एंगेजमेंट. तो एक्टिव एंगेजमेंट में क्या आता है कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है ना वो एक्टिव लर्निंग को इनकरेज करती है. ठीक है, जहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है लर्निंग प्रोसेसेस में, कैसे, डिस्कशंस के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ के थ्रू. सो वी कैन से दैट इफेक्टिव टीचिंग encourages active learning where students are involved in the learning process through activities like discussions and problem solving. अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग. प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग के कुछ पॉइंट्स हैं जो हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, सेकंड इज एक्टिव लर्निंग, थर्ड इज फीडबैक, फोर्थ इज कोलैबोरेशन, फिफ्थ इज रेलेवेंस, सिक्स्थ इज असेसमेंट, सेवंथ इज सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एट्थ इज क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, नाइन्थ इज align instruction with objectives, and 10th is continuous improvement.
तो फर्स्ट आता है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है इस लर्निंग में, जो हर एक बच्चे के ना डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से टीचर जो है वो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो अपनाता है जिसकी वजह से लर्निंग को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है वो, और इफ़ेक्टिव बनाता है, ठीक है। वो ऐसे इस तरीके से जो है टीचिंग प्रैक्टिसेस को जो है अडॉप्ट करेगा जिसकी वजह से लर्निंग और लर्निंग की वजह से ज़्यादा बच्चों को एंगेज किया जाए और लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाए। सो वी कैन से दैट इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग फोकस ऑन द इंडिविजुअल नीड्स, interest and abilities of students, making learning more engaging and effective. अगला है एक्टिव लर्निंग। तो बच्चों को ना एनकरेज किया जाता है ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए लर्निंग के प्रोसेस में। कैसे? डिस्कशंस के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। सो एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। अगला है फीडबैक। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है टीचर बच्चों को ताकि बच्चे जो हैं वो अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और जहाँ पे वो पीछे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उस एरिया को वो इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। सो प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स टू हेल्प देम आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अगला आता है कोलैबोरेशन, ठीक है। तो लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे कोलैबोरेटिव बनाया जाता है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से सीख पाए, लर्न कर पाए। सो फोस्टर कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स वे स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगला आता है रेलेवेंस। तो जो भी लर्निंग टीचर ने करवाई है बच्चों को, ठीक है, उस लर्निंग को बच्चे जो हैं वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ जब कनेक्ट कर पाते हैं ना तो अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चों को उस टॉपिक का मीनिंग पता चलता है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा इंगेज होते हैं उस लर्निंग में। सो वी कैन से दैट कनेक्ट लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस टू मेक इट मोर मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स। अगला आता है असेसमेंट। तो ऑन गोइंग असेसमेंट को यूज़ करना ताकि बच्चों की प्रोग्रेस को समझ पाएँ, ठीक है, और इन्फॉर्म कर पाएँ कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो कौन सी अडॉप्ट कर रही हैं ताकि बच्चे जो हैं वो और भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ और भी उनकी लर्निंग जो है वो एनहांस हो पाए। सो यूज़ ऑन गोइंग असेसमेंट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड इन्फॉर्म टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। अगला आता है सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो एक ऐसा कंड्यूसिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करा जाए, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए जहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल फील करें और पार्टिसिपेट करें जो भी डिस्कशंस क्लास में हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और ज़्यादा रिस्क ले पाएँ। So we can say that create a positive and safe environment where students feel comfortable participating and taking risk. अगला है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, फिर उसी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर उन बच्चों को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना और असेसमेंट्स देना, ठीक है। डिफाइन क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट। अगला आता है अलाइन इंस्ट्रक्शन विद ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इंश्योर करना कि जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं और असेसमेंट है वो कनेक्ट कर पाए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सो इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स अलाइन विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अगला आता है कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। रिकग्नाइज करना ये कि टीचिंग जो है एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, और हमेशा ये जो टीचिंग है वो डिमांड करता है अडेप्टेशन और इम्प्रूवमेंट इस एरिया में, ठीक है। तो ये टीचर को ये बात पता होनी चाहिए कि वो कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करे, ठीक है। सो रिकग्नाइज द टीचिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन एंड इम्प्रूवमेंट। अगला टॉपिक जो है वो है डाइवर्स टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डाइवर्स लर्नर्स। चलो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आता है डाइवर्स टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डाइवर्स लर्नर्स। तो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर को इफ़ेक्टिवली पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि एजुकेटर्स को ना वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर कर पाए, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैटर कर पाए, बच्चों की नीड्स और उनके बैकग्राउंड्स को भी कैटर कर पाए, ठीक है। तो वी कैन से दैट to effectively teach a diverse group of learners, educators should employ a variety of strategies that cater
to different learning styles, needs and backgrounds. अब strategies क्या हैं? तो strategies are flexible grouping. Second is acknowledge and respect cultural differences. अगला है incorporate relevant content. Fourth is create an inclusive classroom environment. Fifth is build relationships. Sixth is multimedia presentation. Seventh is educational applications. Eighth is inquiry based learning. Ninth is flexible learning environment. And 10th is family and community engagement. इन सभी पॉइंट्स के बारे में ना आप एक एक दो दो लाइन्स लिख सकते हैं. कुछ मैंने इसमें जो है वो डिस्कस करी हैं, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का. तो जहाँ पे बच्चों को एनकरेज किया जाए ताकि वो एक दूसरे के साथ काम करें, ठीक है, एक दूसरे के साथ लर्निंग करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें लर्निंग में. सेकंड आता है एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस. डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को समझा जाए और उनको वैल्यू करा जाए. तो फर्स्ट आता है फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, जहाँ पे क्या करते हैं, एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर, learn from each other and support one another's learning. Second is acknowledge and respect cultural differences, understand and value the diverse backgrounds and experiences of students. अगला आता है incorporate relevant content. जो भी चीज़ पढ़ाता है टीचर, तो उसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करा जाए, स्टोरीज़ के मीडियम से बच्चों को पढ़ाया जाए, चीज़ें समझाई जाए, मटेरियल्स को यूज़ किया जाए ताकि कल्चरल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट किया जाए स्टूडेंट्स के, ठीक है. अगला है क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट. तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो फैसिलिटेट करी जाए, हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करी जाए. ये नहीं उसको इंक्लूड करा जाना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से आता है या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है. सो थर्ड इज़ इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट कंटेंट, include examples, stories and materials that reflect the cultural backgrounds of the students. Fourth is create an inclusive classroom environment, foster a sense of belonging and respect for all students regardless of their background. अगला आता है बिल्ड रिलेशनशिप्स. तो टाइम लिया जाए ताकि टीचर जो है वो बच्चों को समझे, बच्चों की फैमिलीज़ को समझे, ताकि उनके नीड्स और प्रेफरेंसेस के बारे में पता चले बच्चे का और बेटर अंडरस्टैंड करे उन्हें. और उसी की वजह से जो है वो टीचर जो है नई नई स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करें टीचिंग के लिए, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो फैसिलिटेट हो पाए और लर्निंग जो है वो एनहांस हो पाए. सो take the time to get to know the students and their families to better understand their needs and preferences. अगला आता है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. तो विजुअल्स का यूज़ करा जाए, वीडियोज़ का यूज़ करा जाए, इंटरैक्टिव टूल्स को यूज़ करा जाए ताकि बच्चों को एंगेज किया जाए जो कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो अपनाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है एजुकेशनल ऐप्स. तो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए ताकि एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, स्किल्स प्रैक्टिस करवाए जाएँ, एक वाइडर रेंज ऑफ रिसोर्सेज की एक्सेस दी जाए बच्चों को ताकि वो ईजिली चीज़ों को समझें, ताकि उनकी लर्निंग जो है वो फैसिलिटेट हो, ईजिली वो ग्रास्प कर पाएँ, ठीक है. तो सिक्स्थ इज़ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, यूज़ विजुअल्स, वीडियोज़ एंड इंटरैक्टिव टूल्स टू एंगेज स्टूडेंट्स विद द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. सेवंथ इज़ educational apps, utilize technology to provide personalized learning experiences, practice skills and access a wider range of resources. अगला आता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है. तो बच्चों को जो है वो एनकरेज किया जाए ताकि वो क्वेश्चंस पूछें, टॉपिक्स की डेप्थ तक जाएं, टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें, ठीक है, और अपने ही स्टाइल को डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. अगला आता है फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट. तो ऐसा क्लासरूम जो है, क्लासरूम की स्पेस जो है ऐसी क्रिएट करी जाए ताकि बच्चों की डिफरेंट नीड्स को कैटर किया जाए, बच्चों को ऑप्शंस दिए जाएँ डिफरेंट ताकि वो कैसे बैठेंगे क्लास में, लाइटिंग के ऑप्शंस हों अच्छी और नॉइस लेवल्स भी जो है वो कम हो वहाँ पे क्लास में, ठीक है. अगला है फैमिली एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. तो फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए ताकि लर्निंग प्रोसेस जो है वो एनहांस करा जाए और एक सपोर्टिव इकोसिस्टम जो है स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करा जाए, ठीक है. So we can say that inquiry-based learning encourages students to ask questions, explore topics in depth, and develop their own understanding. Number 9 is flexible learning environment. Create a classroom space that caters to different needs, offering options for seating, lighting, and noise levels.
10th is family and community engagement. Involve families and the community in the learning process to create a supportive ecosystem for students. कंक्लूजन में हम ये बात कर सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अगर टीचर जो है अडॉप्ट करे, एक एजुकेटर अडॉप्ट करे, तो उसे वो एक इंक्लूसिव और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जहाँ पे हर एक बच्चा जो है वो अपने फुल पोटेंशियल तक रीच कर सकता है और अपनी लर्निंग स्किल्स को, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को जो है वो और एनहांस कर सकता है. ठीक है. सो वी कैन से दैट इन कंक्लूजन, बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रैटेजीज एजुकेटर्स कैन क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स कैन थ्राइव एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू educational resources. With this, I end my topic here itself. Please like, share and subscribe for more such content. Thank you so much.